नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। हमारे देश में जब भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है उस वक्त तो काफ़ी हाय तौबा मचाया जाता है, छाती पीटी जाती है, कस्में खाई जाती हैं और कहा जाता है कि इस बार जो गलती हुई है उसे सबक लेने की आवश्यकता है और अगली बार इस तरह की भूल नहीं होगी और जान माल को नुकसान होने से बचा लिया जाएगा। इस तरह की अक्सर बातें सुनने को मिलती है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। वही ढाक के तीन पात। 22 साल पहले दिल्ली के उपहार सिनेमा में जब फिल्म बॉर्डर लगी थी और उस वक्त जो हृदय विदारक घटना देखने को मिली थी, 59 लोगों की जान चली गई थी, उस वक्त भी यही सारी बातें कही गई थी कि भविष्य में कैसे हम इस घटना से सबक लेकर खुद को दुरुस्त कर सकते हैं, अपने सिस्टम को ठीक कर सकते हैं कि आने वाले समय में इस तरह की हृदय विदारक घटना देखने को ना मिले। लेकिन बातें सिर्फ बातें रह जाती हैं, हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं होता। अब देखिए, दिल्ली की अनाज मंडी, झांसी रानी रोड, हालांकि दिल्ली का काफ़ी ये कोई बाहरी इलाका नहीं है, दिल्ली शहर का ये इलाका है और वहाँ फिर इस तरह की घटना घटी है। 43 लोगों की मौत हो गई है। पूरे घटनाक्रम को आप देखेंगे तो बिल्कुल दिल्ली के उपहार सिनेमा वाली गलती यहाँ भी दोहराई गई है। वही लापरवाही की वजह से इस तरह की घटना सामने आई है, जैसा कि उस वक्त हुआ था जिस पर फिल्म बॉर्डर लगी थी। झांसी रानी रोड में जहाँ पे ये दुर्घटना हुई है, जहाँ पे आगजनी हुई है, 4 मंजिला इमारत बताया जा रहा है। एक वहाँ पे फैक्ट्री चल रही थी, अवैध फैक्ट्री, 15-20 मशीनें वहाँ पे लगी हुई थी, कोई लाइसेंस नहीं लिया गया था, सुरक्षा मानकों का कोई इंतज़ाम वहाँ पे नहीं था। जो परत दर परत जो जानकारी आ रही है, जो अब तक प्राप्त हो रही है जानकारी, देखिए उसके मुताबिक अब साफ तौर पे बात आ रही है कि 4 मंजिला भवन, यामिन नाम के व्यक्ति की वो भवन है, पूरी बिल्डिंग को उसने किराए पे दे दिया है और इसी इमारत में घरनुमा फैक्ट्री चलती है। अवैध फैक्ट्री है, यहाँ पे प्लास्टिक का मटेरियल और बैग यहाँ पे तैयार किया जाता है। फैक्ट्री में 12 से 15 मशीनें लगी हुई हैं, 40 से 50 लोग यहाँ पे काम करते हैं। काम करने के बाद ज़्यादातर लोग उसी फैक्ट्री में सो जाते हैं। अब उसकी बनावट देखिए, उसकी भौगोलिक स्थिति देखिए, किस प्रकार से वो फैक्ट्री है और क्या वहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। बाहर निकलने के लिए उस फैक्ट्री में सिर्फ एक ही रास्ता, और जिस वक्त शॉर्ट सर्किट से आग लगी और 43 लोगों की मौत हुई दम घुटने की वजह से, उस वक्त जब वहां पे दमकल कर्मी पहुंचे तो उनका कहना है कि मुख्य दरवाजे का शटर बंद था, नीचे बिल्कुल बंद था। बाहर निकालने के लिए उनको एक जाल वहां पे था, उसको काट करके उसके बाद लोगों को वहां से रेस्क्यू करना पड़ा, निकालना पड़ा। यानी कोई व्यवस्था नहीं थी कि इस तरह की अप्रिय स्थिति पैदा हो जाए तो निकलने के लिए क्या रास्ता होगा। एक तो एक ही रास्ता, उसका भी शटर बंद कर दिया गया था, ताला लगा दिया गया था। गेटमैन कहीं बाहर चला गया होगा, क्योंकि फैक्ट्री चलती है अंदर। अगले दिन जब गेटमैन पहुंचेगा तो 9 बजे 10 बजे के तकरीबन, या जो भी उसका समय निर्धारित है, ताला खोलेगा, फिर अंदर काम शुरू हो जाएगा। तब तक जो लोग उस फैक्ट्री में मौजूद हैं वहीं सोएंगे, उनके सोने की वहीं व्यवस्था की गई है। अब सोचिए, ऐसी स्थिति में लोग भागेंगे कैसे, कैसे निकल पाएंगे। और उपहार सिनेमा में भी यही स्थिति देखने को मिली थी। तो इतनी बड़ी लापरवाही सब्जी मंडी में जो आग, अनाज मंडी में जो आग लगी है, उसको लेकर के सामने आ रही है। और ये याद दिला रहा है उपहार सिनेमा की, जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया। उपहार सिनेमा भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वहाँ भी क्या हुआ था कि ट्रांसफार्मर में आग लगी थी, निकलने के लिए एक ही रास्ता था। वहाँ भी दम घुटने की वजह से लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद ये मामला चला और बाद में कोई बड़ी कार्रवाई भी नहीं हुई। 2 साल की पहले हाई कोर्ट ने सज़ा दी, इस सज़ा को कम कर दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 30 करोड़ का जुर्माना लगा दिया था और कह दिया था कि आरोपियों ने चूँकि वक्त गुजार दिया है जेल में, ट्रायल के दौरान ही इसी को सज़ा मान ली जाए। तो इस तरह के नतीजे सामने आते हैं और उससे कोई सबक नहीं लिया जाता, जिसका नतीजा ये होता है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो जाती है, फिर से घटना देखने को मिल जाती है। तो जैसा उपहार सिनेमा में हुआ था वो भी दिल्ली की ही घटना है। बिल्कुल दम घुटने से 59 लोगों की मौत हुई और इस बार भी अनाज मंडी में, फिल्मिस्तान के बिल्कुल बगल में है, वहाँ भी दम घुटने से 43 लोगों की मौत हो गई है। अवैध फैक्ट्री चल रही थी, 10 से 15 मशीनें वहाँ पे लगी हुई थीं और प्रशासन को इस बात की कोई जानकारी नहीं, कोई रजिस्टर्ड नहीं है कि वहाँ कोई फैक्ट्री चल रही थी। आग जब लगी और प्रशासन के लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो पता चला कि कोई फैक्ट्री भी यहाँ पे चल रही थी। तो दिल्ली के संकड़ी गलियों में न जाने इस तरह की कितनी सारी अवैध फैक्ट्रियाँ चलती हैं, जहाँ पे कोई सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम नहीं किए जाते। और इस तरह के जब स्थिति पैदा हो जाती है, जब जान माल की क्षति हो जाती है, नुकसान पहुंच जाता है, तब हाय तौबा मचाई जाती है। मुख्यमंत्री की तरफ से
घोषणा की जाती है, मुआवजा दिया जाता है, सबक लेने की बात कही जाती है कि आगे से हम सचेत रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। भावनाओं का ज्वार जब खत्म होता है, धीरे धीरे सब ठंडा पड़ जाता है और ये दुनिया फिर वैसे ही चलने लगती है। और फिर 2 साल, 4 साल, 10 साल बीतते बीतते या फिर इसके पहले भी कोई ऐसे ही हृदय विदारक घटना सामने आ जाती है। अब आवश्यकता है कि कम से कम इन सब घटनाओं से सबक लेने की, कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।